84 लाख योनियों में सबसे पहले तो मनुष्य जीवन ही दुर्लभ है। मनुष्य जीवन में अच्छे माता पिता का घर मिल जाए ये और ज्यादा दुर्लभ है, जिसमें माँ सदाचारी संयमी, पिता सदाचारी हो। यह बड़ा मुश्किल होता है, यह बड़ा दुर्लभ है। तत्रापि सत्कुले देवा दुष्प्राप्यम च मनीश्वरः। देखो क्या बात कही है। और इस मनुष्य जीवन में भी कुल खानदान बढ़िया मिल जाए ये बहुत ज्यादा दुर्लभ है। ऐसे माता पिता मिलें जिन्होंने मन मुताबिक शादी न करी हो, ऐसे माता पिता मिलें जो धैर्यवान हो, ऐसे माता पिता मिलें जो भगवान के बड़े भक्त हों, कुल को दाग न लगा हुआ हो। सूत शौनक ऋषियों को कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा दुर्लभ है, बहुत ज्यादा ही दुर्लभ है। इन सबसे ज्यादा दुर्लभ है कि मनुष्य जीवन पा करके भगवान महादेव की भक्ति मिल जाए, उनकी पूजा मिल जाए, ये बहुत ज्यादा दुर्लभ है। यह श्री विधाता ब्रह्मा। तालियां ज्यादा तो नहीं बजा दी आपने। ब्राह्मण के कुल में जन्म मिल जाए बड़ा दुर्लभ है। मनुष्य को चाहिए कि सदा शिव को प्रसन्न करने के लिए वह अपना कर्म करता रहे। जिस जाति के लिए जो कर्म शास्त्रों में निर्दिष्ट किए गए हैं, उस जाति में जन्म लेकर के उसे जातकीय कर्मों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। दान के लिए जितनी संपत्ति हो उतने से ही कर्म करता रहे। हाँ, यदि ईश्वर ने दिया है तो संपदा का कुछ भाग है दान पुण्य में लगाए, पूजा पाठ की श्रेष्ठ सामग्री खरीदने में लगाए। सहस्त्र कर्म यज्ञों की अपेक्षा तपो यज्ञ श्रेष्ठ है। अब ये सुन लो, लिखने लायक बात है। इसमें वर्णन है कि आप 1000 यज्ञ करते हैं और 1 साल तक एक कोई व्रत करते हैं आप, तो 1000 यज्ञ से बढ़कर आपका उपवास है, आपका व्रत है। इसलिए भगवान के भक्तों को तपो यज्ञ जरूर करना चाहिए, यानी उपवास व्रत जरूर करना चाहिए, ऐसा वर्णन। और सुन लीजिएगा, 1000 उपवास से बढ़कर के एक ध्यान यज्ञ। आप 5 मिनट ध्यान में भगवान के में बैठ जाते हैं, ये 1000 उपवास से भी बढ़कर के। आप सब अपने आप को पूछिए कि अकेले में एकांत में भगवान का ध्यान करके बैठते हो? नहीं बैठते। कहते हैं काम धाम इतने हैं। ये बातें सुन लो, ये बातें बड़े मतलब के। 45 नंबर का श्लोक है, इसमें लिखा है कर्म यज्ञ सहस्रेभ्यो तपो यज्ञ विशेषते, तपो यज्ञ सहस्रेभ्यो जप यज्ञ विशेषते। 1000 व्रत करने से भी ज्यादा भगवान के ध्यान करने की महिमा है। एकांत में अकेले में उनका ध्यान करके बैठिए। ध्यान यज्ञ से परे और कोई साधन श्रेष्ठ नहीं, क्योंकि ध्यान से ही ज्ञान का साधन प्राप्त होता है। योगी लोग ध्यान के प्रभाव से अपने इष्ट का दर्शन कर लेते हैं। जो ध्यान यज्ञ करता है उसके समीप हमेशा सदाशिव का निवास होता है। हम जो देवताओं का ध्यान करते हैं, ध्यान करने वालों के पास में ही भगवान होते हैं, ऐसा वर्णन किया गया है। जो लोग विशुद्ध ब्रह्म विद्या के द्वारा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, उनको कर्म सुख दुख धर्म अधर्म जप होम ध्यान विधि, यो बड़ी महिमा है।